Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the most important topic in mathematics, set theory. आज हम जानेंगे सेट थ्योरी के बारे में, हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेट थ्योरी का फाउंडर जानने की कोशिश करेंगे तो सेट थ्योरी का फाउंडर जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। जॉर्ज कैंटर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी। ओके, अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि सेट क्या होता है। मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सेट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम सेट किसे कहते हैं, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? होता क्या है ये सेट। तो इस लाइन को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस लाइन के साथ आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यही डेफिनेशन है सेट की। तो इस लाइन को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है कि सेट क्या होता है, किस तरह से हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट्स लीव दिस लाइन, हम आगे जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा कि सेट क्या होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सेट के बारे में, ये आपको याद रखनी है, आप इनको याद रखोगे, ठीक है? सबसे पहले सेट जो होता है, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लेटर है, कैपिटल लेटर है, फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू जेड, जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, इन लेटर्स के साथ, इन अल्फ़ाबेट के साथ हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद कि सेट जो होता है ना, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स भी होते हैं। वो जो एलिमेंट्स हैं, हम इन एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सेट को हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट में क्या होते हैं? सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कुछ भी, स्मॉल जेड, स्मॉल वाई, ये जो सारे स्मॉल लेटर्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है स्मॉल, तो इनसे हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं जो सेट में मौजूद होते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये जानना है कि एक सेट जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम हमेशा ब्रेसेस में रखते हैं। याद रखिएगा कि उन एलिमेंट्स को हमेशा हम ब्रेसेस में रखते हैं। इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। बस इतना आप याद रखिए कि सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल लेटर से हम एक सेट को डिनोट करते हैं। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। आपको पता है, अगर सेट में अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम स्मॉल लेटर से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर नंबर्स हैं तो नंबर का क्या करेंगे? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर को हम ऐसे ही, उसमें क्या स्मॉल और कैपिटल, ठीक है? नंबर्स को हम ऐसे ही रखते हैं 1 2 3। ओके, ये तब ये स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं जब अल्फ़ाबेट की बात आएगी। ओके, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एक सेट को हम हमेशा ब्रेसेस में रखते हैं। एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम हमेशा ब्रेसेस में रखते हैं। ओके, और एक बात, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना इस सेट में, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसको मैं आगे समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे इसको समझाऊंगा। इसको पहले ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है? और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, उन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे किनसे? कॉमास से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ए बी सी, हमेशा हम एक काम करते हैं कि इस सेट को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं, सॉरी, इन एलिमेंट्स को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं, बीच में हम कॉमा इनके बीच में डालते हैं, ठीक है? अब आगे जाते हैं, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा
कैसे हम सेट को बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सेट ऑफ वॉवेल्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। यहाँ पे मैंने बताया है एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। वी है यहाँ पे ये कैपिटल लेटर, इस कैपिटल लेटर से मैंने एक सेट को डिनोट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं वी लिखता हूँ, उसके बाद मैंने बताया कि हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको किस में रखते हैं, ब्रेसेस में रखते हैं। वी यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये सारे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सारे वॉवेल्स हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सारे क्या है, वॉवेल्स हैं यहाँ पे। गॉट इट, ये सारे वॉवेल्स है। एक मिनट, मैं इसको पहले सीधे लिखता हूँ। वी यहाँ पे मैंने लिखा, सेट ऑफ वॉवेल्स अगर हम बनाएंगे इनको हम ब्रेसेस में रखेंगे, फिर वॉवेल्स यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये बन गया एक सेट। ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। आप मुझे बताइए इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं क्या ये रिपीट होते हैं? नहीं होते हैं। ए भी एक ही है, इसमें ए रिपीट नहीं होता है, ए भी रिपीट नहीं होता है, आई भी रिपीट नहीं होता है, ओ भी रिपीट नहीं होता है, यू भी रिपीट नहीं होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया, सेट में मैंने लिखा 1 1 2 3। इसको हम सेट नहीं कहेंगे, इसको हम हम सेट नहीं बनाते, ऐसे हम सेट नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 जो है ना ये रिपीट हुआ है। तो हम इसको एक फंक्शनल सेट कैसे बनाएंगे? देखो हम लिखेंगे 1 2 3, फिर क्लोज करेंगे, ये एक बन गया सेट, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है, फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 6 लेटर जो हैं, फर्स्ट 6 लेटर्स जो हैं उनको हम एक सेट में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए। ए हमेशा हम सेट को किस में, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हम इस सेट को एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में, यानी कि हम जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इन एलिमेंट्स को हम एनक्लोज करते हैं। किस में करते हैं? ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे, किस में, स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, फिर लास्ट में हम यहाँ पे ये डालते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ब्रेस क्लोज करते हैं, ओके। ये एक सेट बन गया फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने लिखा है फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ओके। एक और सेट में बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल सेट मैंने डिनोट किया सी से, तो हमें लिखने हैं फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको पता है इवन नंबर कौन कौन है। इवन नंबर 2 का, तो वो नंबर जो 2 के मल्टीपल है ना वो सारे इवन नंबर्स है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं 2 4 6 8 10, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, लेकिन क्वेश्चन को हमें देखना है कि इसने बताया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, खाली हमें फर्स्ट के पहले वाले 5 लिखने हैं। पहले वाले 5 हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, वो भी इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, और ये एक सेट बन गया, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि हम एक सेट को कैसे बनाते हैं, ओके। एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे, ठीक। ये इस लाइन पे चलते हैं। ये लाइन देखो, ये लाइन क्या हमें बताती है? एक सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? सबसे पहले इसको समझेंगे। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हर किसी की ओपिनियन सेम हो, हर किसी की ओपिनियन उनके बारे में सेम हो। डिफरेंट ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने कोई सेट बना दिया, फॉर एग्जांपल मैं सेट ऑफ वॉवेल की बात कर रहा हूं, अगर हमने यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल बना दिया ए ई आई ओ यू, ये मैंने सेट ऑफ वॉवेल्स बना दिया, ठीक है। देखो
अगर हम किसी से भी पूछेंगे ना वॉवेल कितने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश में कितने वॉवेल्स है, तो हर कोई यही बताएगा ना, A E I O U 5 ही है, ठीक है। हर कोई इन्हीं का नाम लेगा, कोई डिफरेंट नहीं बताएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई यही ओपिनियन देगा, हर किसी की ओपिनियन सेम है इस बारे में, ठीक है। हर कोई कहेगा कि नहीं वॉवेल यही है, कोई एस को वॉवेल तो नहीं बोलेगा ना, कोई डी को वॉवेल तो नहीं बोलेगा ना, यानी कि हर किसी की ओपिनियन यहाँ पे सेम है। तो हम इसको सेट कहेंगे, हम इसको सेट बना सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी की एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, क्या ब्यूटी को हम एक सेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखिए क्यों नहीं रख सकते। एक बंदा आ गया यहाँ से, इस बंदे ने बताया कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। एक और बंदा आ गया, इसने बताया अरे ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। एक और बंदा आ गया है, इसने बताया कि अरे आप क्या, ये नहीं, ये बंदा जो है ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसीलिए ब्यूटी को हम सेट में नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, इंटेलिजेंस की एग्जांपल अगर हम लेंगे, मेरे हिसाब से ये बंदा इंटेलिजेंट है, आपके हिसाब से ये बंदा नहीं, ये बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तीसरा आ गया यहाँ पे, इसने बताया कि अरे ये बंदा नहीं, ये बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है। हर किसी की ओपिनियन जो है वो सेम नहीं है, हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस जो है, हम इंटेलिजेंस को एक सेट नहीं बना सकते, एक सेट में नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेट को रिप्रेजेंट करना आ गया तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे में कोई एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले जो 4 होल नंबर्स हैं वो उनका आपको सेट बनाना है, ठीक है। होल नंबर आपको पता ही होगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी ये नंबर्स हैं इनको होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स जो है ना, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, सॉरी हाँ 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, 0 आता है होल नंबर में, ठीक है। अच्छा, मुझे पहले 4 जो होल नंबर्स है ना उनका सेट बनाना है। तो मैं कोई भी लेटर यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखता हूँ, ठीक है। मैंने Z लिखा, तो सबसे पहले 4 होल नंबर्स इनका मुझे सेट बनाना है। तो क्या लिखूंगा मैं? 0 पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये 4 होल नंबर्स है, इनका मैंने सेट बना दिया। तो ऐसे हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और एक सेट क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसके 2 वेज हैं। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट, ठीक है। 2 मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि हम 2 मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड जो है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ओके। सबसे पहला मेथड रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं, रूल मेथड भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे, आराम से समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए, एलिमेंट्स लिस्टेड, यहाँ पे इस रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमास इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। इस रोस्टर फॉर्म में हमने एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है। हर कोई एलिमेंट मैंने बताया ना अभी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3
4, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबों को एक एक करके लिखना है, ठीक है। इसने मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। लेस देन 10 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मैंने एक सेट बना दिया। एक मिनट इसको मैं साइज थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेट बना दिया लेस देन 10 का, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं बट लेस देन 10, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैंने एक सेट बना दिया। देखो ये है लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होता तो हम 10 को भी इंक्लूड करते, लेकिन हम यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वल टू 10 अगर आएगा तो हमें 10 को भी इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम खाली 9 तक लेंगे, ठीक है। ये है वो नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 10 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका मैंने एक सेट बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने एक एक एलिमेंट को लिखा है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को लिखा है, लिस्ट किया है एक एक एलिमेंट को, और इनके बीच में मैंने कॉमास भी डाले हैं, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म को, इस मेथड को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या इस मेथड को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कैसे हम इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ओके। ये पहला तरीका होता है कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म हम इसको कहते हैं, या रूल मेथड इसको कहते हैं, या डिस्क्रिप्शन मेथड हम इसको कहते हैं। देखिए इसी रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म को हम क्या बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्क सिर्फ इतनी है, यहाँ पे हम एक एक को लिस्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतनी है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है। और ये जो सेट है ना, रोस्टर फॉर्म वाला जो तरीका है ना, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड जो तरीका है ना, ये आमतौर पर हम स्मॉल सेट्स में इस्तेमाल करते हैं। किसमें, जब हमारे पास स्मॉल सेट्स होते हैं ना, स्मॉल सेट्स, छोटे छोटे सेट जब हमें बनाने होते हैं, तब हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म ये लार्ज सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे हम एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, ये स्मॉल सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं, ये हम कॉमन प्रॉपर्टी इनकी लिखते हैं। ये लार्ज सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखो मुझे एक सेट बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक सेट बनाना है, और मुझे ये कहाँ तक जाना है, मुझे 200 तक इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। 200 तक मुझे इसके एलिमेंट्स, कितना बड़ा सेट बन जाएगा। तो इन सब के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सब के लिए ऐसे सेट को बनाने के लिए मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी फॉर्म हम यहाँ पे लाते हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। देखो कॉमन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या इनकी लिखते हैं, लार्ज सेट्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स, ये जो मैंने एग्जांपल दिए ना, इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ। देखिए मैंने कैसे लिखना होता है, सबसे पहले देखिए, देखो रिप्रेजेंट हम उसी कैपिटल लेटर से करेंगे, फिर ब्रैकेट्स ब्रेसेस, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमेशा एक्स वाई ए बी सी डी, कुछ भी होगा ना, यहाँ पे स्मॉल लेटर होगा ना, कुछ भी एक्स। उसके बाद लिखते हैं हम, ये हर किसी सेट बिल्डर फॉर्म के सेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये जो 2 डॉट्स है ना, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं यहाँ पे सच दैट, क्या कहते हैं, सच दैट। इसको आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एन,
n, ठीक है। ये n जो होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब है ये है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पहले आप समझिए ये क्या है, उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंड उसके बाद लिखा है एंड x इज लेस देन 10, एंड x इज लेस देन 10। उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। हमारे पास सेट A है, x such that x belongs to n and x is less than 10, ओके। इसका मतलब क्या है, देखिए, अच्छा, एक सेट है, सेट में क्या है, सेट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उस तरह से ये एलिमेंट्स हैं, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं कि ये जो x है ना, ये जो मैंने यहाँ पे x लिखा है, ये किस में बिलोंग करता है, ये x जो है ना, ये एलिमेंट जो है ना, ये सारे किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर आपको पता ही है कि किनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे अप टू इनफाइनाइट, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसमें ज़ीरो को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जब ज़ीरो इंक्लूड होगा ना, तो ये क्या बन गई, अब ये बन गई होल नंबर्स। लेकिन ज़ीरो को जब हम हटाएंगे यहाँ से, ज़ीरो को जब हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये सारे बन जाएंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स है, यानी ये जो नंबर्स इस सेट में आएंगे ना, ये सारे किस में होंगे, ये सारे इसमें होंगे, किसमें, ये सारे इसमें होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर में होंगे। लेकिन उसके बाद, हाँ, नेचुरल नंबर्स में है, लेकिन ये जो x है, x लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर्स में है, लेकिन क्या है, लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स जितने भी लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स है ना, वो सारे क्या है, वो सारे इस सेट में आएंगे, ठीक है। तो हम इस सेट को ऐसे बना सकते हैं, क्या, लेस देन 10 1, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। लेस देन 10 आ गए ना, और सारे नेचुरल नंबर्स भी है ना। तो हमने एक एक एलिमेंट को नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने क्या किया है, हमने एक एक एलिमेंट को नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने एक एक एलिमेंट को नहीं लिखा है। फिर क्या किया हमने यहाँ पे इनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।